नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर में। मेरा नाम है रविंदाबाद। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 सितंबर में मध्य प्रदेश के मौसम के हाल के बारे में और जानेंगे कि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण किस तरह से आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में बारिश होने के आसार हैं। तो जैसा कि हम उपग्रह डेटा मॉडल में देख पा रहे हैं, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पर इस समय ये जो कल सर्कुलेशन बना हुआ था, ये आज और अधिक ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया बन चुका है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई भागों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन जो राज्य हैं, इन राज्यों के कई भागों में हल्की से मध्यम या कई भागों में मध्यम से तेज या कुछ इलाकों में भारी बारिश भी इस सिस्टम के कारण देखने को मिल रही है। और इसका प्रभाव पूर्वी मध्य प्रदेश के भी भागों पर देखने को मिल रहा है। और इस सिस्टम के कारण देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हवाएं कुछ इस तरह से उत्तर प्रदेश से होकर ये मध्य प्रदेश के भागों से इस तरह से, देखिए इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर भी चल रही हैं और ये इस तरह से घूम रही हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि लो प्रेशर एरिया के कारण कल से ही भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। और बात करें इसके ट्रैक के बारे में, तो देखिए ये यहाँ से उड़ीसा, ये जो हम आपको बताएं तो ये 20 सितंबर में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भागों पर होगा। और ये जो सिस्टम है ये लगभग 20 सितंबर से 21 सितंबर के दौरान यहाँ से इस तरह से होकर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। और लगभग ये मध्य प्रदेश पर फिर 23 सितंबर तक बारिश करता रहेगा। हालांकि इसके कारण कल से ही मध्य प्रदेश के कई भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार बनेंगे। और बात करें अगर मानसून की विदाई की, तो अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई का समय नहीं आया है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के भागों पर एक यहाँ पर जल्द ही एक एंटी साइक्लोन सिस्टम बनने वाला है और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि परिस्थितियां इसके अनुकूल हैं। जो ये यहाँ पर एंटी साइक्लोन सिस्टम बनने जा रहा है, तो परिस्थितियां इसके अनुकूल है, लेकिन अभी तक ये बना नहीं है। लेकिन ये बहुत जल्द यहाँ पर बन सकता है, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के भागों से मानसून की विदाई होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी इस सिस्टम की वजह से बारिश का दौर जारी रहेगा। और 20 सितंबर से ये बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश में शुरू होकर जैसे जैसे नजदीक आता चला जाएगा, ये मध्य भागों में और पश्चिमी भागों में, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 21 सितंबर के दौरान, 21 और 22 सितंबर के दौरान मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार बनेंगे। और 23 सितंबर तक, 23 या 24 सितंबर के दौरान भी मध्य प्रदेश के कई भागों में इस सिस्टम के कारण बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इस दौरान कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई इलाकों में भारी बारिश होने के आसार बनेंगे। आइए अब देखते हैं कि इस सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में 20 सितंबर में बारिश होने के आसार हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप 20 सितंबर की आईएमडी की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे थे कि 20 सितंबर में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सिस्टम काफी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, तो ये लगभग उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचेगा और इसके कारण पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों में अच्छी तेज बारिश होने का आसार है। हालांकि 20 सितंबर की शाम या रात्रि तक ही, क्योंकि ये जो आईएमडी की रिपोर्ट है ये दिन के 12 बजे से और रात के 12 बजे तक का डेटा अपने पास रखती है, तो उसके बीच का ये ट्रैक नहीं रखते हैं। जहां से शुरू होता है और रात के 12 बजे इन्हें जहां भी इनकी सैटेलाइट को वो तस्वीरें आती हैं पकड़ में, ये वहीं पे दिखा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर यहाँ पर छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर है, तो ये रात्रि तक छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचने वाला है। इसके कारण पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो इसमें हम कह सकते हैं कि सिंगरौली, रीवा, सिद्धि, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और सतना, पन्ना, कटनी, जबलपुर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, इन सभी भागों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में भारी बारिश होने के आसार बनेंगे। और खासतौर से कटनी, उमरिया और यहाँ पर दमोह और अनूपपुर, डिंडोरी, शहडोल, इन जिलों में भारी बारिश होने के भी आसार हमें नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ में ये जो दक्षिण भाग है, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन, इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे। इन जिलों के भी कई भागों में बारिश होने के आसार बनेंगे। और इसका जो प्रभाव है कल, वो लगभग यहाँ तक देखने को मिलेगा, यानी कि मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, रायसेन, यहाँ तक भी बादल देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इन जिलों के भी कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। और ये जो भाग है यहाँ पर झाबुआ, धार, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, इंदौर, हरदा, इन जिलों में भी बादल देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इन जिलों के कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। लेकिन आपको बता दें कि पूर्वी मध्य प्रदेश में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, इन दोनों में बारिश अलग अलग मौसमी सिस्टमों के कारण होगी, ना कि ये ही सिस्टम इसमें बारिश करेगा।
क्योंकि ये सिस्टम करेगा पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक कमजोर सा सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके कारण उत्तरी महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो बारिश इस सिस्टम के कारण होगी वो 20 सितंबर से बाद में होगी, यानी कि 20 की रात के बाद में या फिर 21 की सुबह, तब इसका प्रभाव पश्चिमी मध्य प्रदेश पर देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से ये बारिश होने वाली है। और 21 सितंबर की अगर हम बात करें तो 21 सितंबर में ये थोड़ा और आगे आएगा, तो इसकी वजह से पश्चिमी मध्य प्रदेश के पूर्वी मध्य और पश्चिमी भागों में अच्छी खासी बारिश होने के आसार बनेंगे। और ये सिस्टम मध्य प्रदेश में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 22-23 सितंबर तक कई भागों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज या कुछ भागों में भारी बारिश करेगा। और हालांकि ये फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की ओर निकलेगा, तो उत्तरी मध्य प्रदेश के भी कई भागों में ये काफी अच्छी तेज बारिश करेगा। तो कुछ इस तरह का मौसम बना रहेगा मध्य प्रदेश में आने वाली 20 सितंबर में। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।